साथियों नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल शर्मा जी से सीखें। साथियों, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा हमारी शाखा भारत विकास परिषद संस्कार शाखा मेरठ के स्थापना दिवस तथा नई 2024-25 की नई कार्यकारिणी की शपथ समारोह के और इस आयोजन की कुछ झलकियां मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और भारत विकास परिषद के सभी सदस्यों से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा हो वो मेरे चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे एक प्रकार की खुशी होती है और वीडियो बनाने में भी आनंद आता है। तो साथियों, आओ हम चलते हैं अपनी शाखा के आयोजन के प्रोग्राम में और इसकी कुछ झलकियां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कार्यक्रम का प्रारंभ नृत्य गायन के साथ किया गया। आज दिनांक 6/5/2024 को भारत विकास परिषद की संस्कार शाखा मेरठ ने अपना स्थापना दिवस और सत्र 2024-25 के लिए चुने गए दायित्वधारियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन प्यारे लाल शर्मा स्मारक भवन निकट बच्चा पार्क मेरठ में किया गया। सुप्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी डॉक्टर रामकुमार गुप्ता जी ने भारत विकास परिषद के प्रांतीय महासचिव श्री शरद माधव जी ने प्रोफेसर अंजलि मित्तल को अध्यक्ष, श्री मुकेश चंद गुप्ता जी को सचिव, श्री उमेश कुमार जी को कोषाध्यक्ष और श्रीमती नीरज अग्रवाल जी को महिला संयोजिका के पद की शपथ दिलाई। श्रीमती नीरज अग्रवाल जी को स्वर्गीय सीपी मित्तल सम्मान उनके सुपुत्र डॉक्टर प्रदीप मित्तल और पुत्रवधू श्रीमती रश्मि मित्तल और शाखा संरक्षक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में शाखा संस्थापक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी, श्री अमरीश गुप्ता जी और श्री लोकेश कुमार जी गोयल जी तथा 75 वर्ष से अधिक आयु के 5 शाखा सदस्यों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में भारत विकास परिषद संस्कार शाखा के संरक्षक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी, क्षेत्रीय महासचिव श्री अनुराग दुबली जी, क्षेत्रीय सचिव संस्कार श्री प्रमोद गर्ग जी, क्षेत्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास डॉक्टर लता शर्मा जी, प्रांतीय अध्यक्ष श्री शशिकांत मित्तल जी, वित्त सचिव श्री संदीप जैन जी, प्रांतीय महिला संयोजिका श्रीमती अंशु गोयल जी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी ने की तथा शपथ लेने के उपरांत प्रोफेसर अंजलि मित्तल ने की तथा मंच संचालन शाखा सचिव मुकेश चंद गुप्ता जी ने किया। श्री जी.एल. गुप्ता जी, श्री उमेश कुमार जी, श्री यतेंद्र शर्मा जी, श्री के.बी.एल. खंडेलवाल जी, श्री अरविंद गोयल जी, श्री विनय नोग जी, प्रोफेसर संगीता अग्रवाल जी, श्रीमती नीरू शर्मा जी, श्रीमती ममतेश्वरी चौधरी, श्रीमती हेमलता गोयल जी का विशेष सहयोग रहा।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं कि आज का हमारा ये समारोह बहुत ही सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। सम्मान की आज भारत विकास परिषद मेरठ संस्कार शाखा के तत्वावधान में हमारा आज ये 11वां स्थापना दिवस और दायित्व ग्रहण समारोह 2024-25 के लिए और बहुत सारे सम्मान भी आज दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी सभी बंधुगण, आदरणीय अतिथिगण, शाखा के तमाम पदाधिकारी एवं सदस्यगण और हमारी मातृशक्ति, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन और सभी का नमन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष अमरीश गुप्ता जी, सचिव महोदय, महिला संयोजिका और मेरे से थोड़े से छोटे एसएन बंसल साहब जो हमारे संरक्षक हैं, जो प्रांत के तीनों पदों पर रहकर के शोभित किया है इस प्रांत को, और इस प्रांत के पहले अध्यक्ष एसवी गौड़ साहब, अशोक गुप्ता जी, पालीवाल साहब, इस प्रांत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मुकेश चंद शर्मा जी, नीता दुबले जी, मैडम शर्मा जी और अन्य शाखा से आए हुए सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, मेरी अपनी शाखा के सभी सदस्यगण, आपका इस पर्व पर, स्थापना दिवस पर और दायित्व ग्रहण समारोह पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। अप्रैल 2023 में हमने 7/4/23 को हमारी शाखा के वित्त वर्ष 23-24 के लिए चुने गए दायित्वधारियों का अधिष्ठापन एवं दायित्वबोध कार्यक्रम एवं भजन संध्या का कार्यक्रम इस्माइलगंज इंटर कॉलेज में किया था, जिसमें क्षेत्रीय महामंत्री श्री अनुराग दुबले जी, क्षेत्रीय संयुक्त सचिव श्री शरद चंद्रा जी, प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.के. सिंह जी, अन्य प्रांतीय दायित्वधारियों एवं अन्य गणमान्य अतिथियों और शाखा सदस्यों एवं उनके परिवार सहित लगभग 80 लोगों की उपस्थिति रही थी। श्री मुकेश चंद शर्मा प्रांतीय महासचिव द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और महिला संयोजिका को दायित्वबोध कराया गया और श्री शरण यादव प्रांतीय उपाध्यक्ष द्वारा अन्य दायित्वधारियों को दायित्वबोध कराया गया। मई 2023 में दिनांक 6/5/23 को हमने शाखा का स्थापना दिवस पहलन शर्मा स्मारक भवन मेरठ में आयोजित किया था, जिसमें निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए। शाखा के संस्थापक डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी, श्री अमरीश गुप्ता जी, श्री लोकेश गोयल एवं श्रीमती सुमन अग्रवाल, जो हमारे शाखा के संस्थापक स्वर्गीय श्री सर्वेश अग्रवाल जी की पत्नी है, उनको माला पट्टा और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। शाखा के 16 ऐसे वरिष्ठ सदस्य जो 5 वर्षों से अधिक समय से हमारी शाखा से जुड़े हुए थे, उनका सम्मान किया गया। 2 निर्बल वर्ग के बच्चियों की पढ़ाई के खर्च की प्रतिपूर्ति का सेवा कार्य जो श्री अमरीश गुप्ता जी एवं श्रीमती नीरज अग्रवाल जी के द्वारा वित्त पोषित किया गया। श्री नीरज अग्रवाल जी के द्वारा पिछले वर्ष में सर्वाधिक सदस्य शाखा से जुड़वाने का और नारायण सेवा संस्थान द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किए जाने पर उनका शाखा द्वारा सम्मान किया गया। शाखा सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। 31/23 को शाखा द्वारा भुलेश्वर मंदिर, नई सड़क, शास्त्रीनगर, मेरठ पर निर्जला एकादशी के अवसर पर मीठे पानी की एक छतरी लगाई गई, जिसमें लगभग 1000 लोगों ने को हमने मीठा पानी पिलाकर उनकी चुरा बुझाई। शाखा संरक्षक महोदय, अध्यक्ष महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्य, आप सभी को मेरा नमन, वंदन एवं अभिनंदन। मैं नीरज अग्रवाल, महिला संयोजिका, महिला समिति की रिपोर्ट वर्ष 2023-24 की प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित हूँ। सर्वप्रथम बताना चाहूँगी कि शाखा में वर्ष भर प्रत्येक माह कार्यकारिणी के सदस्यों के आतिथ्य में उनके निवास स्थान पर महिला समिति की बैठक आहूत की गई। हम बहनों ने शाखा में एवं प्रांत में
संपन्न सहयोग संस्कार के समर्पण के अनुरूप ही सभी सेवा कार्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम व उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी को मैं हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ, और ताकि वो आगामी वर्ष में एक और अच्छा कार्य उत्तरोत्तर वृद्धि करते हुए ऊपर की ओर सर्वश्रेष्ठ शाखा के रूप में सामने आए। अपनी शाखा के बारे में मैं क्या ही कह पाऊंगी। पिछले 5-6 वर्षों में कोरोना के कारण जो कार्य नहीं हो पाए थे, धीरे धीरे उनको फिर से गति प्रदान की गई, और इस बीते वर्ष में अध्यक्ष अमरीश गुप्ता जी व सचिव MC गुप्ता जी की पुरजोर कोशिशों ने भारत को जानो, समूह गान, बाल संस्कार शिविर जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया, और आगामी वर्ष में डॉक्टर अंजलि मित्तल यकीनन इनको तो साथ रखेंगे ही, साथ में एनीमिया, रक्तदान इत्यादि कार्यों को भी वो अपने उसमें जोड़ देंगी, ऐसा उन्होंने स्वयं ने ही वादा किया है। श्रीमती नीरज अग्रवाल के बारे में जितना मैं कम बोलूं उतना भी थोड़ा ही होगा। इनका सहयोग और जो इन्होंने सदस्यता वृद्धि की है, वो इनका अनुपम योगदान है हमारी इस शाखा के लिए। इस मंच से मैं अंशु गोयल भारत विकास परिषद का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने और शाखा के सदस्यों ने मुझे इस योग्य समझा। निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमरीश गुप्ता जी एवं शाखा संस्थापक श्री लोकेश गोयल जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। आज के इस स्थापना दायित्व बोध एवं सम्मान समारोह में उपस्थित हुए माननीय मुख्य अतिथि, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, प्रांतीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारियों, विभिन्न शाखा से आए हुए हमारे अतिथि गणों का भी मैं अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए एवं अपना मूल्य समय हमें प्रदान कर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आज, पाकर अपने बीच में पुलकित है हम आज। मैं अध्यक्ष के रूप में अपने नए सदस्यों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, और अपनी शाखा में हम आपको शामिल करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आप हमारी शाखा के सदस्य बने हैं। आगे से हम आप लोगों को भी उत्तरदायित्व देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप शाखा के हर कार्यक्रम और गतिविधि में हमें अपना पूरा सहयोग देंगे। अभी बाहर से आए हुए अपने अतिथियों का भी मैं स्वागत करती हूँ, जो हमारे निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं। प्रांत द्वारा निर्देशित प्रकल्पों का हम पूर्ण रूप से पालन का प्रयास करेंगे। संस्कार संबंधित कार्य हो, गो सेवा हो, मेडिकल कैंप लगाने का, रक्तदान शिविर आयोजित करने की हमारी योजना है। अगर हम इसमें सफल हो सके तो हम पूरा प्रयास करेंगे। विकलांग एवं गरीब लोगों के लिए हम सेवा कार्य, नर सेवा, नारायण सेवा। आपका जो पढ़ाने का ढंग था वो बहुत ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत सरल, और आज भी जैसे डॉक्टर का सानिध्य प्राप्त होता है, सबको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और सबका बहुत ध्यान रखते थे। उस टाइम यूनिवर्सिटी में पहला बैच बना था, तो बुक्स भी बहुत चेंज हो चुकी थी और मार्केट में भी नहीं मिलती थी। तो डॉक्टर साहब अपने नोट्स दिया करते थे और लाइब्रेरी से भी किताब इशू कराया करते थे। मंच पर आसीन हमारे भारत विकास परिषद के प्रांतीय स्तर के अधिकारी और शाखा स्तर के अधिकारी अनुराग दुग्गली जी, डॉक्टर S के अग्रवाल जी और अन्य सभी को मेरा नमन और नमस्कार। मेरे सामने बैठे हुए बाहर से भी मेरे संस्कार शाखा के भी मेंबर हैं, इसके अलावा और भी मेंबर हैं। नीता आदरणीय नीता भावी जी, गुरजीत जी वो भी हैं, और एक मेरे पुराने मित्र विजय जंडियाल जी,
जिन्होंने मेरे साथ लोहनबाद में बहुत सहयोग किया, सेवा कार्य करने में तो वो बहुत बड़े पारंगत हैं। उन्होंने वहाँ के बजाय यहाँ चुना है, तो ये एक संस्कार शाखा का ये भी एक अच्छा पॉइंट है। मैं जहाँ तक भारत विकास परिषद के कार्य देखता हूँ और विभिन्न शाखाओं में भी कई बार जाने का मौका मिला, हालांकि मैं तो में हूँ महानगर शाखा का, लेकिन मुझे इस शाखा ने विशेष महत्व दिया, आदर सत्कार किया। डॉक्टर एस.के. अग्रवाल जी की वजह से मैं इसी को अपनी शाखा समझता हूँ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरे मेंटेनेंस अगर हैं तो यहीं पर है। ये इतना मान सम्मान देते हैं कि मैं इनको मना नहीं कर सकता। संस्कार शाखा है इतनी, ये बहुत सारी मेरे ख्याल से 18-20 शाखाएँ हैं यहाँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भारत विकास परिषद की सभी कार्यशालाएँ जो मैंने देखी है, इनके जो कार्य हैं वो वास्तव में समाजोत्थान के लिए कार्य करने के लिए, जो डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं। तो वो सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी में किस प्रकार से जो हमारे से कम भाग्यशाली लोग हैं वो किस प्रकार से सुखी रह सके। आप मातृशक्ति प्यारे बच्चों एवं पत्रकार बंधु, आप सबको मेरा नमन, वंदन, अभिनंदन। आपने मुझे जो आज अपने इस कार्यक्रम में बुलाया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ तथा नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रांत ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसके बारे में कुछ मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो वैसे तो सब अग्रज हैं और सब मेरे से ज़्यादा जानकार हैं, लेकिन यदि आपकी एओपी बन गई है या नहीं बनी है इसका मुझे हो गया, आपकी रजिस्टर्ड है, पैन नंबर आ गया, तो वो आप हमें एक प्रोवाइड करा देंगे, तो उससे कि हमारी जो प्रांत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, करीब पिछले बार जब मैं कार्यशाला में मुरादाबाद गया था तो वहाँ की 80% शाखाएं जो हैं एओपी से रजिस्टर्ड थी और हमारी 80% नहीं थी। तो इस बार हमने एक बीड़ा उठाया है कि हम उसको 80% कम से कम लेके आए कि हम उन्हें अपना रजिस्टर्ड करा सकें। से भी बन सकते हैं और हमारे सहयोगी भी बन सकते हैं। इसी तरह से 10 महिलाओं बनाई है कि नहीं, अभी 10 सक्रिय महिलाओं की सूची बननी है। उनमें वो महिलाएं शामिल नहीं होनी है जो महिलाएं हमारे शाखा में दायित्व पर हैं या प्रांत में हमारे किसी प्रकल्प में कहीं दायित्व में है। उसके अलावा सक्रिय महिलाएं हो, और उसका उद्देश्य है कि हमको जो है परिवार प्रबोधन के लिए कार्य करना है। पहले हम स्वयं अपने परिवारों को देखें, फिर हम अपने परिषद परिवारों को देखें, उसके बाद हम अपने आस पड़ोस और फिर समाज में जाकर इस कार्य को करें। उसके साथ साथ जैसा कि अभी सरल माधव जी ने बताया कि 10 ऐसे परिवारों को छांटना है हमें, जो जहाँ होता क्या है आजकल बहुत सारे महिलाएं ऐसी होती हैं जिनके पुरुष जो हैं, जो हमारे यहाँ काम करती हैं, वो शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। हमें उन परिवारों तक पहुंचना है और पहुंचकर हमें उन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य करना है। सबसे पहले मैं जो 2023 और 24 की टीम है उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने पिछले साल इतने सुंदर कार्यक्रम किए हैं जिससे आपकी शाखा शेष शाखा के प्रांत में हुई है। आपकी शाखा कि इस वर्ष जो पिछले साल के कार्यक्रम है उससे आपको इस साल ज़्यादा करने हैं। लकीर जो उन्होंने पिछले वालों ने खींची है उसको इस बार आपको लंबी लकीर खींचनी है। और साथ में जो आप ये कार्य करते हैं कि जो 75 साल के ऊपर की जो एज है उनको आपने जो उनको सम्मान किया है। मुझे भी 2 साल से प्रांत में आने का मौका मिल रहा है, परंतु मैं ऐसा कहीं किसी भी शाखा में ऐसा नहीं देख पाया कि जो आपने ये सम्मान दिया 75 साल के ऊपर वाले को। और दूसरा सम्मान जो आपने एक सम्मान हर साल देते हैं
ये भी सम्मान किसी भी शाखा में आज तक मैंने देते हुए नहीं देखा है, और पहली बार इस सम्मान को मैंने देते हुए देखा है। इसके लिए भी आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पिछले साल के 24 के दायित्वधारियों को भी और इस साल के 24-25 के दायित्वधारियों को मैं बहुत बहुत सम्मान देना चाहूँगा। साहब, मुकेश जी, पालीवाल साहब, सबको मैं यथा योग्य, इस समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं ये सबको अभिवादन करता हूँ। पुरानी टीम जो अमरीश जी ने जो आयाम स्थापित करे, मैं समझता हूँ कि अंजलि जी की नई टीम जो है वो, बाकी तो सब तीनों लोग कॉमन है कि केवल अध्यक्ष का ही आपने एक नया अध्यक्ष चुना है, तो मेरी पुरानी टीम के लिए आभार और नई टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अतिरिक्त संस्कार शाखा में क्षेत्रीय सचिव संस्कार क्या बताए क्या ना बताए, ये बड़ी असमंजस की बात है। कभी फुर्सत मिलेगी आराम से तसल्ली से उस समय मैं बात करूंगा। आज समय क्योंकि बहुत अधिक हो गया, फिर भी मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि संस्कार के माध्यम में अपने जो संस्कार के कार्यक्रम है, भारत को जानो, समूह गान प्रतियोगिता, वनवासी कल्याण आश्रम और ये अपना महापुरुष जयंती, गुरुवंदन, छात्र अभिनंदन वगैरह वगैरह काम तो परिषद ने बताई रखे हैं। इसके अलावा संस्कार के कार्यों में संस्कार शाखा क्या बढ़ोतरी करती है, क्या चीज नहीं देती है, जिसमें 2 कार्यक्रम तो आपने भी दिए हैं, जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु वालों का सम्मान करा। कि आपके जो नए सदस्य आज बन रहे हैं, कृपया उनको मंच के आगे बुला लीजिए और उनका दायित्व ग्रहण कराइए। पहले की समस्या का और उसकी अंतर्भूत मर्यादा को सहर्ष अंगीकार करता हूँ। भारतीय संस्कृति के आदर्शों में मेरी अविचल आस्था है। भारत की राष्ट्रीय एकता, सर्वपक्ष स्वभाव और विश्व बंधुत्व में मेरी दृढ़ निष्ठा है। मेरा संकल्प है और मैं संकल्प करता हूँ कि यह शक्ति भारत के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव सचेत रहूंगा और भारतीय जनजीवन के उत्कर्ष में अपना विनम्र योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। भारत माता की जय। भारत विकास परिषद शाखा का नाम के पद का नाम लीजिए। पद का दायित्व ग्रहण करते हुए महान गर्व का अनुभव करता हूँ। मेरा परिषद के आदर्शों, उद्देश्यों और उनकी अंतर्भूत मर्यादाओं में दृढ़ आस्था है। मैं सदैव परिषद के संविधान, नियमों तथा निर्देशों के अनुरूप पूर्ण निष्ठा, लगन तथा अनुशासन के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए परिषद का गौरव बढ़ाने का प्रयास करूंगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे इसकी गरिमा में कमी हो। भारत माता की जय। आप सभी को और एक माला प्रदीप जी के गले में डालो। हाँ जी अध्यक्ष जी, अमरीश जी, अमरीश गुप्ता जी, अमरीश एक माला प्रदीप जी के गले में डालो। डॉक्टर प्रदीप जी जो CM हो हापुड़ के, एक माला उनके गले में डालो। गुप्ता जी आ जाओ। इस हमारे कार्य से और शाखाएं भी प्रेरणा ले जीवन करना, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ताली बजाकर कर्तव्य ध्वनि का स्वागत करें। धन्यवाद। अग्रवाल साहब, इनके पति देव समाज के किसी भी काम में किसी भी प्रकार का सहयोग होता था, हर समय तत्पर रहता। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा सम्मान है। ठीक कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों, अभी आपने हमारी
शाखा भारत विकास परिषद संस्कार शाखा मेरठ के स्थापना दिवस एवं नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियाँ देखी और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपको आनंद आएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल शर्मा जी से सीखें को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे एक प्रकार की खुशी मिलती है। और साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को मेरी नमस्कार साथियों।